हम सब ने कभी ना कभी ऐप से खाना ऑर्डर किया है या कैब बुक की है। ये सब भारत की गिग इकोनॉमी का हिस्सा है। एक ऐसी दुनिया जो लाखों लोगों को उम्मीद देती है। पर सवाल ये है कि इस चमक के पीछे की हकीकत क्या है। चलिए आज इसी वादे और असलियत की पड़ताल करते हैं। तो देखिए, कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ हमें आज़ादी का, अपना बॉस खुद बनने का सुनहरा सपना दिखाया जाता है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग सच्चाई है जिसमें कंट्रोल है, अनिश्चितता है। यही वो पहेली है जिसे आज हमें समझना है। देखिए, गिग इकोनॉमी का जो आकर्षण है वो जबरदस्त है। ये एक तरह का मॉडर्न गोल्ड रश है, जहां लाखों लोग बेहतर काम और जिंदगी की तलाश में खिंचे चले आ रहे हैं। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि भारत में काम करने का तरीका कितनी तेजी से बदल रहा है। गिग इकोनॉमी अब कोई छोटी मोटी चीज नहीं रही, ये हमारी वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये इतना आकर्षक क्यों लगता है। सोचिए जरा, अपना बॉस खुद बनना, अपने काम के घंटे खुद तय करना, अपनी कमाई पर अपना कंट्रोल रखना, ऐसा सपना आखिर कौन नहीं देखेगा। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सवाल ये है कि अगर वर्कर ही अपना बॉस है, तो फिर असली कंट्रोल किसके हाथ में है? कौन है जो पर्दे के पीछे से इस पूरी मशीनरी को चला रहा है? जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है। तो ये है असली बॉस, एल्गोरिथमिक मैनेजमेंट। आसान भाषा में समझिए, आपका बॉस अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर है, एक कोड। यही कोड तय करता है कि आपको काम कब मिलेगा, कितना मिलेगा और उसके लिए पैसे कितने मिलेंगे। और देखिए, ये सिर्फ ऐप से काम मिलना नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, डिजिटल कंट्रोल का एक जाल। और इसकी 4 मेन परतें हैं। पहले आपको अवास्तविक टारगेट दिए जाते हैं, फिर आपकी हर हरकत को ट्रैक किया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस को लगातार रेट किया जाता है, और अगर आप चूके तो सजा भी ऑटोमेटिक मिलती है। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 1200। एक घंटे में 1200 आइटम स्कैन करना। ये टारगेट किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर ने सेट किया है। ये लगभग सुपर ह्यूमन है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जब वर्कर्स से पूछा गया तो 5 में से 4 ने कहा कि इन टारगेट्स को पूरा करना बहुत मुश्किल है। ये इन आंकड़ों के पीछे की इंसानी हकीकत है। एक्सपर्ट्स इस हालत को एल्गोरिदमिक एंग्जाइटी कहते हैं। मतलब, जब आपको पता हो कि एक मशीन 2400 घंटे आपको जज कर रही है, तो उसका जो मानसिक दबाव होता है, जो तनाव होता है, ये वो है। चलिए अब आते हैं गिग इकोनॉमी के सबसे बड़े वादे पर। वो चीज जिसके लिए लोग इस काम में आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी काम में लचीलापन। मन में यही सवाल आता है कि चलो, दबाव है, टारगेट है, लेकिन कम से कम अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी तो है। जब मन किया काम किया, जब मन किया छुट्टी ले ली। क्या वाकई ऐसा है? यहीं पर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का बुलबुला है ना, वो फूट जाता है। अब ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स ने एक सख्त स्लॉट बेस्ड सिस्टम अपना लिया है। मतलब अब मर्जी नहीं चलती, काम चाहिए तो पहले से शिफ्ट बुक करनी होगी। और अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो? दिल्ली की एक राइड हेलिंग वर्कर की ये कहानी सुनिए। इमरजेंसी में घर जाने की वजह से न सिर्फ उनके प्रीमियम स्लॉट छीन लिए गए, बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया गया। तो कहाँ गई फ्लेक्सिबिलिटी? स्विगी ड्राइवर प्रदीप के ये शब्द इस शोषण के एहसास को और भी साफ कर देते हैं। उनका कहना है कि सारा खर्च, गाड़ी से लेकर पेट्रोल तक, उनका अपना है, जबकि प्लेटफॉर्म सिर्फ कमाई ले रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वर्कर्स अब चुपचाप सब कुछ सह नहीं रहे हैं। वो इन नाइंसाफियों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण क्रिसमस के दिन देखने को मिला, जब करीब 40,000 डिलीवरी वर्कर्स ने हड़ताल कर दी। नतीजा, बड़े शहरों में डिलीवरी सिस्टम लगभग ठप पड़ गया। ये उनकी सामूहिक ताकत थी। और जैसा कि यूनियन लीडर शेख सलाउद्दीन कहते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, कि कोई भी इकोनॉमी वर्कर्स की सेहत और उनके अधिकारों की कीमत पर तरक्की नहीं कर सकती। तो अब सवाल ये है कि इन सभी प्लेटफॉर्म्स में से कौन कितना सही है, कौन वर्कर्स के साथ ज्यादा निष्पक्षता से पेश आता है। अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास इसका जवाब देने के लिए स्वतंत्र रिसर्च मौजूद है। ये रेटिंग 5 जरूरी सिद्धांतों पर आधारित है। सही वेतन, काम करने की सही शर्तें, साफ सुथरे कॉन्ट्रैक्ट्स, सही मैनेजमेंट और सबसे जरूरी, वर्कर्स को संगठित होने का अधिकार। और जब इन पैमानों पर प्लेटफॉर्म्स को परखा गया तो नतीजे, सच कहूं तो काफी निराश करने वाले हैं। ज्यादातर के स्कोर बहुत कम है।
और बड़े बड़े नाम देखिए, ओला, उबर, पोर्टर, स्कोर 0, एक बड़ा शून्य। और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है, जब वर्कर्स की आवाज सुनने की, उनकी यूनियन को मान्यता देने की बात आई, तो 11 में से एक भी प्लेटफॉर्म इसके लिए तैयार नहीं था। मतलब वर्कर्स की कोई सुनवाई ही नहीं। लेकिन अब एक नई उम्मीद जग रही है। ये लड़ाई अब सड़कों से आगे बढ़कर कानूनों तक पहुंच रही है। राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्य अब गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाने की पहल कर रहे हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे एल्गोरिदम हमारी जिंदगी और हमारी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं, इसके नियम कौन बनाएगा? टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनियां या फिर हम सब मिलकर एक समाज के तौर पर? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।